बाबा, आज श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है, जन्माष्टमी है। इस बारे में आप श्री कृष्ण की महिमा के बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो जब श्री बालाजी चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा प्यार भरा प्रणाम। और जो आपका हौसला अफजाई होता है और हमें जो आप प्यार देते हो, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और बाबा बालाजी से अनुरोध करते हैं जिस प्रकार हम पे कृपा है वैसी सब पे बनाए रखें। और आज जन्माष्टमी है, कृष्ण जी का जन्म उदय होना है, अवतार लेना है। तो इस संबंध में मैं आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सदा जीवन सुखी रहे, सदा फूले फले। तो इस पर मैं छोटा सा विस्तार से प्रकाश डाल रहा हूँ। द्वापर युग में कंस राम के एक राजा थे, तो अहंकारी। उसको ज्योतियों से, ज्योतिषी जो होते हैं, पंडित जी जो होते हैं, उनसे उनने योग गृह योग के बारे में पूछ लिया कि हमारा कैसा योग चल रहा है। तो उनने ये कह दिया कि आपकी बहन के यहाँ पुत्र होगा जो आपका विनाश होगा, उसी के लिए। और उनने और घुमा के कह दिया एक ही पुत्र नहीं, कौन सा होगा, कितने होंगे, ये सब घुमा के कह दिया कि 8 होंगे, 8 में से कोई सा भी हो सकता है। तो उसने क्या किया, बहन और बहनोई को यानी देवकी और वासुदेव जी को कारागार में डाल दिया और शर्त पहरा लगा दिया जब भी बालक हो हमें खबर करें। तो उसने इस प्रकार से 7 बालक यानी मृत्यु के घाट पर उतार। 8वां जब भगवान ने अवतार लिया कारागार में देव के यहाँ, तो उस टाइम 12 बज रहे थे, कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, रात के 12 बजे। तब उनने अवतार लिया। और जब अवतार लिया है तो जेल के पहरेदार सब सो गए, कोई नहीं, शांत हो गए सब। फिर आपस में दोनों ने बातचीत करी कि इसको कहाँ सुरक्षित ले जाया जाए। तो भगवान को तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। उन्हीं ने ज्ञान दे दिया कि यशोदा के यहाँ मुझे छोड़ के आया जाए, नंद के यहाँ। तो वो फिर रात में लेके चले हैं, जमुना के उस पार था। जमुना में जैसे ही घुसे तो पानी का बहाव तेज तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो जमुना भी भगवान के चरण छूने के लिए आतुक हो गई। तो वो जो नदी में आगे निकलने की कोशिश करे, जल बहाव इतना तेज हो गया कि वो गर्दन तक पानी आ गया। तो भगवान ने देखा कि ये तो ऐसी बात नहीं बनाई, तो उन्हें पैरनामा कर दिया और जल को छू दिया, यानी जमुना जी। और वो उतार डाउन हो गया, जो चढ़ाव था नदी का वो डाउन हो गया। नदी पार की और यशोदा के घर उनको सौंप आए और उधर से एक उनकी पुत्री ले आए और वापस कारागार में। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ। बाकी आगे आपको मालूम है। और उन्हें कंस का भी विनाश किया, और भी बड़े बड़े 2 राक्षस थे, विनाशकारी थे, उनको सबको विनाश कर दिया था। तो मैं फिर एक बार जन्माष्टमी की आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और दुष्टों से दूर रहें, अच्छी संगत बैठें, यही मेरा कहना है। सत्य की जीत होती है, कभी पीछे मत हटो। जय बालाजी महाराज, जय सत्य। बाबा, एक छोटा सा सवाल था हमारा कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप कर्म को छोड़कर अन्य सब चीज़ों में विश्वास करते हैं। क्या कर्म में विश्वास करना उचित बताया है? बिल्कुल।
देखो ऐसा कि संसार में जिसने भी जन्म लिया है, ध्यान दे लो मेरी बात, हाँ जी। भगवान ने भी मानव रूप में अवतार लिया था, तो कर्म तो उनने भी किए। वो चाहते थे एक सेकंड में सब कुछ तबादली कर देते, अदला बदली कर देते, तबाह कर देते, सब शमशान बना देते, लेकिन उन्होंने मानव जीवन में आने से मानव के हिसाब से ही सब काम किया और ये कहा कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म सबसे पहले आप कर्म करोगे। आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप कर्म कर रहे हैं यहाँ बैठे, तो बगैर कर्म के कोई चीज नहीं मिलेगी आपको। रही बात नसीब में क्या है, इसका कई बार भी उदाहरण दिया गया और अभी फिर बता रहा हूं। अपने कुछ गलत काम किए हुए, पाप किए हुए जो रह जाते हैं अहंकार के जरिए, वो फिर आगे भोगना पड़ता है, इसमें कोई शंका नहीं है। चाहे कोई इसको माने या न माने, पिछले कितने उदाहरण हैं आप देख लीजिए उदाहरण। बाबा, अच्छे कर्म करके और भक्ति मार्ग पे चल के क्या नसीब बदला जा सकता है? इसमें कोई शंका नहीं। आपने जो जितने भी पुराण हैं उनमें सब में लिखा हुआ है। आपने अगर पाप किया है और रास्ता बदल रहे हो, भक्ति का मार्ग कोई रोक नहीं सकता। आपके पाप को समाप्त करने में कोई देर नहीं लगेगी, लेकिन निष्पक्ष पर आपको पाप को त्यागना पड़ेगा, सत्य के रास्ते पर चलना पड़ेगा और अच्छा ज्ञान जो मिलता है वहाँ आपको लेना पड़ेगा, गलत चीज को त्यागना पड़ेगा, तो ही आपका निराकरण होगा। ठीक है बाबा, युवाओं के इस सवाल का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई वीडियो हो तो उसमें देख लेना, हमने बार बार बताया और आगे पूछना बताएंगे। जय बालाजी महाराज।